हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजमल लर्निंग हब। एंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रॉबर्ट गैगिन्स का 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले अगर हम रॉबर्ट गैगिन्स की बात करें, रॉबर्ट गैगने हमारे अमेरिकन के एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने जो उनको मतलब जाना जाता है वो कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लिए जाना जाता है। जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग की जो उनकी बुक थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मेंटल कंडीशंस क्या होना चाहिए लर्निंग के लिए। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो उसमें भी वो उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था अपना इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन एंड ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो उनके जो फॉलोअर्स थे उनको हम बिहेवियरिस्ट बोलते थे। बिहेवियरिस्ट क्यों बोलते थे? क्योंकि बिहेवियरिस्ट क्यों बोलते थे? क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भी हमारा मतलब ट्रेनिंग के थ्रू या फिर जो भी हमारा आउटकम होता है वो हमें बिहेवियर से ही पता लगता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमने टॉपिक किसी को पढ़ाया है या फिर किसी भी चीज़ की हमने ट्रेनिंग दी है तो वो हम उसके बिहेवियर से ही पता चल पाएंगे कि उसमें उस ट्रेनिंग का या उस लर्निंग का कितना अफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो गैगनी के 9 स्टेप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जिसको हम 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ठीक है। जो बेसिकली उनकी जो बुक था, जो उनका टॉपिक था कंडीशंस ऑफ लर्निंग, उससे रिलेटेड था। तो उसमें ये बताया गया है कि क्या 9 स्टेप हैं लर्निंग के, जिसके थ्रू हम कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट या कोई भी इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें, हम अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या थे। फर्स्ट था हमारा गेन अटेंशन। ठीक है। ये फर्स्ट था कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ाना है किसी भी टीचर को, तो वो सबसे पहले अगर क्लास में गया है तो वो कैसे, किस तरीके से, क्या उसका प्रोसेस रहेगा कि वो कोई भी टॉपिक को पढ़ा पाएगा। जिसमें फर्स्ट आया गेन अटेंशन। उसको अपने स्टूडेंट की अटेंशन चाहिए होगी। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताएगा। फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि जो लर्निंग है उस टॉपिक से रिलेटेड, जो वो पढ़ाने जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड प्रायर लर्निंग क्या है उसकी टारगेट ऑडियंस की। ठीक है। उसके बाद वो अपना कंटेंट प्रेजेंट करेगा। राइट। फिर वो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। गाइडेंस कैसे? फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक पढ़ाया है तो उसके बाद हम उसको एग्जांपल्स के थ्रू लाइक समझा रहे हैं, देन वो प्रैक्टिस करवाएगा, फीडबैक लेगा, प्रोवाइड फीडबैक करेगा, परफॉर्मेंस असेस करेगा और एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र टू द जॉब। यानी कि लर्नर को रिसोर्सेज के थ्रू उनको वो रिटेंशन प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। रिटेंशन मीन्स कि जो भी उन्होंने पढ़ा है वो उनके माइंड में बना रहे। तो एक तरीके से 9 स्टेप है, बहुत ईजी है। ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं क्लास में गई, मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मुझे अटेंशन चाहिए बच्चों की। तो मैं क्या करूँगी, मैं लर्नर को, यानी कि जो भी हमारे लर्नर्स हैं उनको सबसे पहले जाके मैं इंट्रोडक्शन दूंगी टॉपिक का, और इस तरीके से इंट्रोडक्शन दूंगी कि जो लर्नर है उसका इंटरेस्ट बना पाऊँ मैं उस टॉपिक के या उस चैप्टर के या फिर उस कोर्स के लिए। ठीक है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि उसका इंटरेस्ट बनाएंगे। और इंटरेस्ट हम कैसे बना सकते हैं? बहुत सारे तरीक़ों से। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी ट्रिप के बारे में पढ़ाना है या फिर हमें कोई ऐसा लाइक कोई भी अब मूवी का एग्जांपल लेके, या फिर किसी भी जिसमें लर्नर का, जो उसके लर्नर का जो लेवल है, जो भी उसकी टारगेट ऑडियंस है वो उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो पाए, इस तरीके से हमें अटेंशन जाके सबसे पहले क्लास में टीचर को लेनी चाहिए। नेक्स्ट, इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर हमने देख लिया कि जो हमारे लर्नर्स हैं वो एंगेज हो चुके हैं हमारे साथ, उनको इंटरेस्ट हो चुका है, वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, हम आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे, यानी कि जो भी हमारा आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव होगा हम वो बताएंगे। ठीक है। जो भी आपके लेसन प्लान वगैरह आपने बनाए होंगे उसमें बहुत काम में आएगा। जो आपको माइक्रो टीचिंग होती है उसमें ये आपने देखा होगा, सबसे पहले हम जाके क्लास में जाते हैं, अटेंशन लेते हैं, प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, है ना, इस टाइप से ये। फिर थर्ड आया स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट नॉलेज लेवल क्या है टारगेट ऑडियंस का। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे कि जो हमें टॉपिक पढ़ाना है उससे रिलेटेड उनकी प्रायर नॉलेज क्या है, उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, कि उनको कितना पता है उसके बारे में ऑलरेडी, है ना।
उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं लर्नर के उस टॉपिक से या फिर उस किसी भी जो भी हम कोर्स पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है प्रेजेंट द कंटेंट। अब मैंने क्या करा, अटेंशन ले ली, अपना टारगेट ऑडियंस को इंटरेस्ट उनको एंगेज कर लिया अपने साथ, अपने स्टूडेंट्स को। थर्ड, फिर मैंने उनकी प्रायर नॉलेज चेक करी उस टॉपिक के बारे में। फोर्थ, मैं कंटेंट प्रेजेंट कर रही हूँ अपना कि हाँ ये मेरा कंटेंट है, वो हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे इस स्टेप में जो हमें स्टूडेंट्स को देनी है, बहुत सारे एलिमेंट्स के थ्रू, लाइक फ्लो चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, मल्टीमीडिया के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू हम कंटेंट प्रेजेंट करेंगे अपना। देन प्रोवाइडेड लर्नर गाइडेंस। बेसिकली हमें क्या करना है इसमें, बहुत ईजी है, जो भी हमने कंटेंट तो पढ़ा दिया, अब उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उनको हम टिप्स देंगे कि किस तरीके से जो उन्होंने जो ये मटेरियल पढ़ा है उनको अच्छे से याद रहे, या फिर क्या उनको हम वेरियस टिप्स भी दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको मॉडल पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ कि आपको किस तरीके से उसको याद रखना है ताकि आपको याद रहे, इस तरीके की हम गाइडेंस देंगे, है ना। नेक्स्ट आता है इसमें एलिसिट परफॉर्मेंस। एलिसिट परफॉर्मेंस का मतलब हुआ इसमें कि जो भी हमारे लर्नर्स ने जो भी थ्योरेटिकल पढ़ा है, जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज उन्होंने सीखी है, उसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। हम उनको सिनेरियो बेस्ड डिस्कशन दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है उनको, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने उनको आपको, जैसे कि आप हमारी टीचिंग ट्रेनिंग में ही होता है ना ये, कि हमें पता है कि हमें जाके सच में पढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे माइक्रो टीचिंग होती है कॉलेजेस में, जिसमें हम जो हमारे लाइक टीचर स्टूडेंट होता है वो बैठ जाता है, बाकी एक टीचर पढ़ाता है ना। इस टाइप से कि हम प्रैक्टिकली उनको सिखाने की कोशिश करेंगे कि जो आपने सीखा है अब तक वो आप प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोवाइड फीडबैक। उसके बाद हम लर्नर्स को हम ये लाइक एक लर्नर्स को मौका देंगे कि वो हमें फीडबैक दे, उनका ट्रेनिंग सेशन रहा, ठीक है, लाइक ब्रीफिंग सेशन देंगे या फिर क्विज फीडबैक, उनको हम क्विज कर सकते हैं फीडबैक के लिए। लास्ट आता है हमारा असेस परफॉर्मेंस। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने सब कुछ सिखा दिया उसका हम परफॉर्मेंस असेस करेंगे। प्रेजेंट द लर्नर विद पोस्ट असेसमेंट आइटम्स। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, लर्नर की परफॉर्मेंस हम रिव्यू करेंगे, जैसे कि हमने टीचिंग ट्रेनिंग में भी होता है। हम टीचिंग ट्रेनिंग में हमें बाद में मार्क्स मिलते हैं, जो हमारा एक टीचर होता है, एक हमारा पीयर होता है, वो हमको बताता है कि आपने कैसे किस तरीके से परफॉर्म करा, कहाँ पे आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना, इस टाइप से। एंड नेक्स्ट है हमारा एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, यानी कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू अलाउ लर्नर्स टू रिकॉल एंड अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, लाइक सोशल मीडिया, न्यूज़ लेटर्स, मेलर्स एंड ब्लॉग्स। यानी कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे एक लर्नर को कि वो उस अपने आप को प्रेजेंट कर सके कि जो भी उसने सीखा है कितना अच्छा सीखा है। जैसे कि हमारा टीचिंग ट्रेनिंग में होता है, पहले हम क्लासरूम टीचिंग में प्रैक्टिस करवाते हैं बीएड प्रोग्राम में, उसके बाद आप जाते हो स्कूल में पढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद जब आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा देन यू विल गो रियल, जहाँ पे आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ योर एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। तो बहुत इजी है, थोड़ा सा स्टेप इसके ज़्यादा है, बहुत बहुत आसान है, लेकिन एक थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्लास में गए, क्लास में बच्चे बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमने उनकी अटेंशन गेन करी कैसे भी करके, लाइक उनसे टॉपिक्स डिस्कशन करके, या फिर जो उनका लास्ट चैप्टर था या फिर उन्होंने जो लास्ट क्लास में पढ़ा, इस तरीके से हम उनको अटेंशन गेन करेंगे। देन हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे कि हमें क्या पढ़ाना है। फिर उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड उनकी प्रायर नॉलेज क्या है, उनकी पिछली नॉलेज क्या है, कितना वो जानते हैं, हम वो सीखेंगे। फिर उसके बाद कंटेंट प्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो भी हमने पढ़ाना है उसका पूरा थ्योरेटिकल कंटेंट बताएंगे। देन उनको गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से अगर है आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तरीके से रियल लाइफ क्लासरूम मैनेजमेंट इसको हम कह सकते हैं कि कैसे एक टीचर क्लास में जाके टॉपिक्स पढ़ाता है। फिर परफॉर्मेंस एलिसिट होगा, यानी कि जो भी हमने उनको थ्योरेटिकल पढ़ाया है हम उनको ये चांस देंगे कि वो उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देन फीडबैक होगा, ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा, देन एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। तो बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बीएड में भी और आगे जो आप सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं रॉबर्ट गैगन्स के कंडीशंस ऑफ लर्निंग को लेके। तो बहुत इजी है, आई थिंक आपको याद रहेगा ये।
और अभी आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। थ्योरेटिकली इसमें इतना ज़्यादा नहीं है लिखने के लिए, बस आपको ये पता होना चाहिए रॉबर्ट गैगनिक कौन थे। एक अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका मेन हमारा जो बुक था वो था कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। बिहेवियरिस्ट थे वो, यानी कि वो ये मानते थे कि ट्रेनिंग के थ्रू या लर्निंग के थ्रू हम बिहेवियर्स में चेंज कर सकते हैं, है ना। और मेन उनका ये मॉडल है, इसको आप डायग्राम की हेल्प से बना सकते हैं पहले इस तरीके से, फिर उसके बाद इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना टफ नहीं है ये। और नेक्स्ट क्लास में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।